नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साथियों बंगाल विभाजन के बारे में। पूरी डिटेल से जानेंगे इस आंदोलन के बारे में, जो है बंगाल विभाजन के बारे में। तो शुरू करने से पहले हमको बता देना चाहते हैं, हमारा एक एप्लीकेशन है GKGS का, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया गया है। आप चाहें तो एक बार उसे ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए। वहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। बेहतरीन जीके का कलेक्शन किया गया है साथियों इस ऐप में। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उसे एक बार इंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने बंगाल विभाजन के बारे में। हिस्ट्री का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बंगाल विभाजन। आप सभी को पता होगा साथियों, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इनका जो शासनकाल रहा वो 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहा। अब इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन जो है क्यों करना चाहा, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे साथियों। तो पहले जान लेते हैं विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो ये हुई थी साथियों 20 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं 19 जुलाई भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कहीं कहीं जो है या इसको जो है 19 जुलाई भी कहीं कहीं दे दिया गया। तो जो भी ऑप्शन में मिलेगा उस पर आप टिक लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक तो मिल ही जाएगा आपको। तो जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस आंदोलन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन को लाया गया था, जो कि कब आया था, ये 7 अगस्त 1905 को जो है इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। और आपका जो है बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। बंगाल का जो विभाजन था वो प्रभावी हो गया था, मतलब पूरी तरह से विभाजित कर दिया गया था बंगाल को। और इस दिन जो है सभी लोगों ने शोक दिवस मनाया था। आपका जो है राष्ट्रगीत गाया, आपका जो है वंदे मातरम जो है सुजलाम सुफलाम करके। तो ये गाना जो है, गीत जो है इस आंदोलन में गाया गया था। और इस आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए कई सारी पत्रिकाएं निकाली गई, कई जो है स्थापना किए गए विभागों की। तो साथियों अब हम जानेंगे बंगाल का जो विभाजन का कारण क्या था, बंगाल विभाजन का रीजन क्या था। तो पहला कारण दिया हुआ प्रशासनिक कारण और दूसरा है धार्मिक कारण। प्रशासनिक कारण में लॉर्ड कर्जन ने ये बताया था कि जो बंगाल प्रांत है वो बहुत ही बड़ा है, इसको चलाने के लिए कम से कम जो है इसे विभाजित करना ही पड़ेगा। इसका विभाजन बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रशासन को देखने के लिए, संभालने के लिए पूरे इस प्रांत के। तो इसका प्रशासनिक कारण यही था कि इसको विभाजन करना जरूरी था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बात बताई गई थी। तो इसका विभाजन जो है एक और आधार पर किया गया, धार्मिक कारण पर। तो धार्मिक कारण पर इसका विभाजन जो किया गया था साथियों, मेन कारण इसका विभाजन करने का यही था क्योंकि उस समय जो है देश में राष्ट्रवाद की भावना जो है जग रही थी। कांग्रेस एक संस्था थी, जानते हैं आप लोग, उसका जन्म 1885 में हो ही चुका था। वो लोगों को जोड़ रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को जो है अपने आप से जोड़ रही थी। हर जगह जो है सभागार करके, संगठन करके, जो है बैठकें वगैरह करके जो है वो लोगों को आपस में जोड़ती जा रही थी। चाहे वो हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी हो, सभी को एक जो है राष्ट्रवाद की भावना से जो है जोड़ना चाहती थी, ताकि लोग एक हो करके मिलजुल के आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे आ सकें और अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। तो मेन टॉपिक साथियों यही था, धार्मिक कारण ही था। प्रशासनिक कारण तो एक बहाना कह लीजिए लॉर्ड कर्जन का, क्योंकि इसने जो है फूट डालो और राज करो वाली नीति को यहाँ पर अपनाया था। क्योंकि बंगाल जो है आपका, पश्चिम बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल जब विभाजित हुआ, एक तरफ हो गया पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ हो गया आपका पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है हिंदुओं की संख्या अधिक थी, हिंदू बहुल क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, हिंदू बहुल क्षेत्र। और इधर जो है मुस्लिमों की संख्या जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र कह सकते हैं। तो साथियों अब हम इन दोनों के बारे में एक एक डिटेल से बात करेंगे साथियों।
बंगाल का विभाजन हुआ पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या थे, हिंदुओं की संख्या अधिक थी, और पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। तो लॉर्ड कर्जन दोनों को आपस में लड़वाना चाहता था, ताकि जो है राष्ट्रवाद की भावना जो जग रही है आपस में, वो जो है ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग आसानी से जो है फूट डाल के राज कर सकें इस देश पर। तो साथियों, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी एक एक करके दोनों के बारे में साथियों जानेंगे। और आप ये जान लीजिए, प्रशासनिक कारण मात्र एक जो है ये एक बहाना था विभाजन करने का बंगाल का। इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था प्रशासनिक कारण का, कि बहुत मतलब बड़ा क्षेत्र है तो संभाला नहीं जाएगा या जो भी दिक्कतें हैं। मेन टॉपिक इसका यही था, फूट डालो और राज करो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो साथियों, अब हम देखते हैं बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो दो भागों में हो चुका है। एक है पश्चिमी बंगाल और दूसरा है पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाई गई थी वो थी कोलकाता, और पूर्वी बंगाल की जो है राजधानी थी वो ढाका थी। और पश्चिम बंगाल में जो है हिंदुओं की संख्या अधिक थी, और जो है पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। अब पश्चिम बंगाल में उस समय कौन कौन से क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है शामिल किया गया था। और जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो पूर्वी बंगाल है, उसमें पूर्वी बंगाल और असम को जोड़ करके जो है एक बड़ा जो है स्टेट जो है बनाया गया था। जो क्षेत्रों में जो है इसे बांटा गया था बंगाल को। और इसमें साथियों जो है, अब हम इसके आगे जानते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा होने के बाद क्या हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और भी जिससे हमें जानकारी रखना जरूरी है साथियों। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं बंगाल विभाजन का विरोध जो है किसके द्वारा किया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ उसमें साथियों, तो 7 अगस्त 1905 को जो है आपका स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी आंदोलन आपने अभी पढ़ाया है हमने आपको, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है किसी भी बाहरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी चीज़ें भारत लाई जाती थी, जैसे कपड़े हो गए या और भी चीज़ें हो गई, इनका इस्तेमाल भारतीय द्वारा किया जाता था, वो सब बंद कर दिया गया। स्कूलों, उपाधियों और हर एक सरकारी नौकरियों का भी जो है विरोध किया गया खूब जम करके। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इन व्यक्तियों का जो है महत्व बहुत ही माना जाता है। और भी इसमें व्यक्ति शामिल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ये यही हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपने क्षेत्र बम्बई और पुणे में जो है लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया। इस आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन की जो स्थापना हुई थी ये 7 अगस्त 1905 को की गई थी साथियों। और ये आंदोलन जो है सभी को जो है इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने की कोशिश की गई, ताकि लोग एक दूसरे को समझ सकें और अपनी जो है अधिकार के लिए लड़ सकें। लाला लाजपत राय जी ने जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है इसका नेतृत्व किया, स्वदेशी आंदोलन को बनाए रखा, लोगों को इससे जोड़ते गए ताकि लोग इससे जुड़ते जाएं और हमारा आंदोलन जो है एक बड़ा आंदोलन, सफल आंदोलन हो जाए, सफल हो। और दिल्ली में अगर देखा जाए तो सैयद हैदर रजा के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया था दिल्ली में। एक कई बार क्वेश्चन ये बन चुका है कि दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सैयद हैदर रजा के द्वारा। ये शायद पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है ये चिदम्बरम पिल्लई जो है ये मद्रास चेन्नई के आसपास जो है इन्होंने जो है इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। हर जगह से लोगों ने अपने साथ जनता को जोड़ने का प्रयास किया ताकि ये आंदोलन जो है पूरी तरह से सफल हो जाए। लेकिन जो है आपका 16 अक्टूबर को जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को पूरी तरह से प्रभावी कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये इस तारीख से जो है प्रभावी माना जाता है। याद रखिएगा, घोषणा करना अलग चीज़ है, प्रभावी होना अलग चीज़ है। प्रभावी मतलब लागू कर दिया जाए, जैसे कि आज से लागू हो गया, तत्काल प्रभाव से लागू बोल देते हैं ना, तो वो चीज़ें होती हैं। तो इस डेट से प्रभावी हुआ था, मतलब लागू हो गया था, पूरी तरह से लागू हो जाना जो है प्रभावी होना कहलाता है, मतलब प्रभाव उसका पड़ चुका था पूरी तरह से।
और घोषणा कब हुई थी इसकी घोषणा जो हुई थी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की हुई थी घोषणा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जो प्रभावी हुआ उसको घोषणा मान लेते हैं, जो घोषणा हुआ उसको प्रभावी मान लेते हैं, इस पर टिक कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, घोषणा जो हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से ये प्रभावी हो गया था। तो साथियों आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और चैनल वगैरह सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, अच्छा लग जाए तो साथियों अब हम देखने वाले हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि पूछ भी लिए जाएं। जानकारी होना जरूरी है साथियों, चाहे पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, लेकिन इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बताते हैं इससे संबंधित जो और भी चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो साथियों वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के इस आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए अनुशीलन समिति की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1907 के आसपास हुई थी और इसके द्वारा जो है एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम है युगांतर। क्वेश्चन बनता है युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो ये थी अनुशीलन समिति जिसके द्वारा जो है युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। और दूसरा चीज़ है साथियों स्वदेश बांधो समिति, ये भी पूछ लिया जाता है किस आंदोलन से संबंधित है या किस विभाजन से संबंधित है, तो ये बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन से संबंधित आपको मिल सकता है। तो इसकी स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्त जी ने की थी जो कि एक अध्यापक थे वहाँ के बंगाल के। इन्होंने जो है इसकी स्थापना की और जो है इस आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। तो ये हो गया अश्विनी कुमार दत्त जी जो कि एक अध्यापक थे और इन्होंने अपने स्वदेशी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए सफल बनाने के लिए जो है अपना पूरा प्रयास किया। साथियों अगला पॉइंट हमारा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जान लीजिए। पहले भी जानते होंगे आप लोग, इन्होंने जो है ये अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था जो कि उस समय गाया जाता था। जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था तो लोगों ने यही गाना जो है गाया था और जो है इस गीत की रचना इन्होंने ही की थी अमार सोनार बंगला की, जो बाद में जो है देखा जाए तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत भी बना, ध्यान रखिएगा। ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था साथियों। और इसमें जो है एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर जो है की स्थापना किसने की थी, प्रफुल्ल चंद्र राय ने जो है इसकी स्थापना की थी। अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अंग्रेजी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसी भी जो है बाहरी विदेशी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन का मतलब यही था, स्वदेशी आंदोलन का मतलब साथियों यही था। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से समितियों को बनाया, संगठन बनाए ताकि ये आंदोलन अधिक से अधिक मात्रा में सफल हो सके। लोग जो है बंगाल विभाजन को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन जो है सफलता जो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई क्योंकि इसने जो है लॉर्ड कर्जन ने इसको जो है प्रभावी कर दिया 16 अक्टूबर 1905 में साथियों। तो आगे हम पढ़ेंगे साथियों जो बंगाल का विभाजन हुआ वो रद्द कैसे हुआ, आगे चल करके बंगाल विभाजन को रोका कैसे गया, कैसे रद्द किया गया, इसके बारे में हम अगली बार पढ़ने वाले हैं साथियों। आगे की वीडियो में आप देखेंगे। साथियों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो साथियों अब हम देखने वाले हैं बंगाल का विभाजन रद्द कैसे हुआ, किस कारण से जो इसे रद्द कर दिया गया, किसके द्वारा रद्द किया गया। तो चलिए जानते हैं। बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया 1911 में किया गया था क्योंकि उस टाइम पर जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर किया गया था, इसी ने जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 12 दिसंबर 1911 को है जॉर्ज प्रथम जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें क्या होता है कि
बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है, जैसे राज्याभिषेक वगैरह होता नहीं था पहले, उसी टाइप का होता है ये भी, लेकिन थोड़ा अंग्रेजों के टाइम पर ये थोड़ा अलग था। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। दिल्ली दरबार के आयोजन में जो है ये 3 बार हुआ था, इसको हम किसी अलग वीडियो में पूरी तरह से इसी के बारे में केवल बात करेंगे, दिल्ली दरबार के बारे में। तो यहाँ पर अभी हम जान लेते हैं कौन सा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जिसके द्वारा जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। तो वो था साथियों 1911 का जो है दिल्ली दरबार का आयोजन, क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कुल 3 बार हुआ था, 1877 में, 1903 में और 1911 में। 1911 वाला हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो है बंगाल विभाजन को सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है पंचम के द्वारा, सॉरी यहाँ जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम, इनके द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया। तो साथियों ये घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन के रद्द होने की घोषणा जो है ये हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। और इसी टाइम पर इन्होंने यह भी घोषणा कर दी, बंगाल विभाजन को रद्द तो कर ही दिया, घोषणा कर दी यहाँ पर जो है, और इसके साथ ही भारत की राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली जो है बनाई गई। तो दिल्ली राजधानी ये बनी थी दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को जो है ये प्रभावी हो गई थी, स्थानांतरित हो गई थी पूरी तरह से, जो है तत्काल प्रभाव से उस समय लागू कर दिया गया था कि 1 अप्रैल 1912 से जो है भारत की राजधानी जो है वो अब दिल्ली होगी। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911, 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा कर दी गई। साथ ही साथ जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को जो है बना दिया गया। तो साथियों ये था बंगाल विभाजन के रद्द होने की प्रक्रिया किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है किया गया था। उस समय जो है दिल्ली दरबार में जब आयोजन हुआ तो उसमें स्वागत किया गया जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का। उसी में जो है इन्होंने इस चीज़ को जो है बंगाल विभाजन के बारे में देखा, समझा और उसे जो है रद्द कर दिया। उसके साथ जो है कलकत्ता से दिल्ली को जो है राजधानी बना दिया गया। और अगली वीडियो में साथियों हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार के बारे में, दिल्ली दरबार क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।